हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। भाई देखो, मैं कहता था कि भाई नया जो सेशन शुरू होगा आपका अप्रैल से, उस टाइम तक सरकार ने भी कहा था कि जितने भी टीचिंग के पद हैं उनको भर दिया जाएगा। और आज के जो न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा कि नए स्तर में जो पढ़ाई शुरू होने से पहले सरकारी स्कूलों के अंदर भाई जो अध्यापकों के रिक्त पद हैं वो भर दिए जाएंगे। अच्छा, तो जो भर दिए जाएंगे वो किस किस पोस्ट के लिए भर दिए जाएंगे, तो पूरी इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। भाई चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए इसमें क्या कह रखा कि सरकारी जो स्कूल है उसमें नए जो शैक्षिक स्तर से भाई पढ़ाई शुरू होने से पहले शिक्षकों के रिक्त पदों को भर दिया जाएगा। जहाँ पर भाई PGT का भी जिक्र है। यहाँ पर जो मांग पत्र जुलाई 2024 को हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजा गया था और आयोग द्वारा 1704 पदों को भरने की सिफारिशें शिक्षा विभाग को मिलने के बाद नियुक्ति पत्र जारी करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। शिक्षा मंत्री की अगर बात करें महिपाल ढांडा ने, तो बुधवार को कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा, मनदीप चट्ठा और बलवान सिंह दौलतपुरिया द्वारा विधानसभा में राजकीय विद्यालयों की जो स्थिति है भाई उसको लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जवाब में जानकारी दी और बताया कि भाई PGT के 4550 रिक्त पदों को पदोन्नति कोटे से भरने का काम जल्द पूरा होगा। यानी कि जो TGT हैं उनको PGT के ऊपर भाई प्रोमोट कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ क्या भाई TGT के 27 पदों को भरने के लिए हरियाणा कौशल, यानी कि सोच रहे थे भाई TGT के कितने शॉर्टलिस्ट मैसेज होंगे, तो आज आपको इस बात का भी जवाब मिल चुका है कि 3427 पद भाई कौशल रोजगार निगम को मांग पत्र भेजा जा चुका है। और इसी तरह से जो मेवात काडर है भाई PRT का 1456 जो रिक्त पदों को भरने तो मांग पत्र हरियाणा कर्मचारी यानी कि तो पक्की भर्ती है जो HSSC को भेज दी भाई। अगस्त 2024 में भेजा गया था और 7110 शिक्षक यानी कि 1162 PGT और 5948 TGT हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से क्या कर दिया जाएगा, इनका आधार पर इनको नियुक्ति दी जाएगी HKRN के माध्यम से। और शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में सुधारात्मक कदमों के चलते बोर्ड परीक्षाओं को परिणामों में उल्लेखनीय सुधार भी हुआ है। दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि PGT के जो 4780 पदों पर भर्ती जारी है, जिसमें से 1704 को तो नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं और 4550 जो हैं भाई जो रिक्त पद हैं PGT के वो क्या किए जाएंगे, वो पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। तो इसका सीधा सीधा फर्क ये है भाई, जो PGT का वेट कर रहे हैं जितने भी कैंडिडेट है भाई PGT के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया है। क्योंकि उनके ऊपर जाएंगे TGT जो जिनका कई साल का भाई एक्सपीरियंस भी है, तो उनको प्रमोशन दे दिया जाएगा। पद जो हैं यानी कि 4550 पदों के ऊपर अगर TGT जाएंगे तो मान के चलिए भाई TGT के और ज़्यादा पद खाली होंगे। तो ऐसे में TGT वालों के लिए तो ये भाई सुनहरा मौका है, लेकिन PGT वाले कहीं ना कहीं यहाँ पर मार खा गए। PGT TGT के 3427 पदों पर कौशल रोजगार निगम के जरिए रखे जाएंगे शिक्षक। और मेवात काडर में PRT के 1456 रिक्त पदों को भरने के लिए HSSC आयोग को सिफारिश करेगा। यानी कि जो 1456 है भाई मेवात काडर की जो JBT की लिस्ट है, ये तो भाई ये कभी भी निकाल ले, इनके ऊपर है क्योंकि ये पक्की भर्ती है। इसमें चाहे कितना भी टाइम लगा दें भाई वो तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अब इन्होंने साफ साफ जाहिर कर दिया कि PGT का जो शॉर्ट लिस्ट मैसेज है वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि TGT वालों को इसके अंदर प्रमोट किया जाएगा। और हालांकि TGT वालों के लिए भाई एक खुशखबरी ये हो सकती है कि इनको ज़्यादा पद मिलेंगे। क्यों मिलेंगे वो आपको सामने दिए गए हैं। 4550 पद तो ऑलरेडी यही हो जाएंगे PGT वाले, क्योंकि जो TGT जाएंगे वो 4550 पद तो उनके ऑलरेडी खाली हो जाएंगे। और फिर जो बाकी अब जो भरने हैं TGT के 3427 पद, तो कुल मिलाकर के आप बोल सकते हो भाई 8-8,500 के आसपास TGT कैंडिडेटों को यहाँ पर लिया जाएगा। लगभग 9000 के आसपास भी संख्या आपकी जा सकती है। तो TGT तो कन्फर्म है भाई,
टीजीटी वालों की तो शॉर्ट लिस्ट होना तय है। अप्रैल, चाहे वो अप्रैल का फर्स्ट वीक में करो या सेकंड वीक में करो, लेकिन अप्रैल के अंदर आपको शॉर्ट लिस्ट मैसेज देखने को मिले ही मिलेगा। रही बात वही पीआरटी वालों की और पीजीटी वालों की, तो पीजीटी का तो कुछ होना नहीं, क्योंकि प्रमोशन होगा इनका, प्रमोट कर दिए जाएंगे। पीआरटी है जो, तो पीआरटी का भी इन्होंने इतना खास जिक्र नहीं किया है, सिर्फ 1456 जो मेवात काडर का वही जिक्र है। तो जब जेबीटी वाले लगाने नहीं थे तो फिर फॉर्म फिल क्यों करवाए और क्यों फिर पीजीटी के करवाए थे भाई? पीजीटी के अंदर भी अलग अलग सब्जेक्टों के लिए इन्होंने फॉर्म अप्लाई करवाए थे। जब प्रमोशन से ही भरने थे तो पीजीटी के फॉर्म ही नहीं निकालने चाहिए थे, क्योंकि बहुत से कैंडिडेटों ने तो पीजीटी के फॉर्म भी अप्लाई किए हैं जिनका स्टेट क्वालिफाई था। अब वो तो निराश हो जाएंगे। तो ऐसे सरकार में अगर प्रमोशन से भरने थे तो पद नहीं निकालने चाहिए थे। तो मिलते हैं भाई आपसे नेक्स्ट वीडियो में।